चीज है जिसे मैं चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन लेकर आपसे मुखातिब हैं। आज हम जो देखना चाहेंगे वो प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय से। वहाँ सिमोन या सिमियन नाम का एक व्यक्ति था जो जादू टोने करता था और वो परमेश्वर के करीब आता है। और आज हम उसके जीवन से सीखेंगे कि कई बार हम परमेश्वर के करीब आते हैं लेकिन हम परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि हम कुछ और अपने अंदर जो बदलाव है उसको नहीं लाना चाहते। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 8वें अध्याय और 9वीं आयत में तो लिखा है कि इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमोन जो था उसके अंदर शुरू से एक इच्छा रही थी कि वो हमेशा अपने आप को बड़ा करके प्रस्तुत करे और इस कारण से शायद उसने जादू टोना सीखा होगा ताकि वो लोगों को चकित करे तो लोग उसको बहुत ही बड़ा या उसको कुछ अद्भुत मान सकेंगे। और इस प्रकार से उस शहर में करके वो काफी लोगों को अचंभित करता रहता था। लेकिन अचानक एक दिन वहां पर फिलिपुस जो परमेश्वर का सेवक था आ गया और वो वहां पर प्रभु का वचन प्रचार करने लगा। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने लग गए। जब इसने वो देखा तो ये हैरान हो गया। यहाँ पर लिखा है कि तब शिमोन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार को होते देखकर चकित रह गया। यहाँ पर वो दूसरों को चकित करता था लेकिन यहाँ पर अभी कुछ लोग और आ गए हैं जो उससे बड़े काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा सामर्थ्य के काम कर रहे हैं। तो सिमोन ने क्या किया, जैसे लोग ग्रहण कर रहे थे तो उसने भी ग्रहण कर लिया और वो फिलिपुस के साथ उन चेलों के समूह में आ गया और अब वो उसके साथ साथ रहने लगा और बहुत चकित रहने लगा। प्रभु के लोगों, कई बार हम अपने जीवन में प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु के लोगों की संगति में रहना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में बात छुपी होती है, दिल में जो अभिलाषाएं छुपी होती है, उसको हमने प्रभु के आगे सरेंडर नहीं किया होता है। और हम क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो हमें लीड करना चाहती है। बाइबल में लिखा है तेरी लालसा उसकी ओर होगी और वो तुझ पे प्रभुता करेगा। द डिजायर ऑफ योर हार्ट, द लॉन्गिंग ऑफ योर हार्ट बिकम्स द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। जो आपके जीवन की इच्छाएं हैं वो आपके जीवन में प्रभुता करने लग जाती है। और सिमोन के साथ भी यही हुआ। ये आया तो प्रभु के पास, बहुत उसने भी यकीन किया क्योंकि जब कोई विश्वास करता है, प्रभु के पास आता है और प्रभु के दासों के साथ रहने लग जाता है तो हम कभी भी उस पर शक नहीं करते। हम उसे अपने समान सोचते हैं कि शायद ये भी प्रभु के पास आया होगा। लेकिन बाइबल में आगे क्या लिखा है, वहां हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना आ गए और उन्होंने सबके ऊपर हाथ रखा जो प्रभु को ग्रहण कर रहे थे। और जैसे हाथ रखा उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। और जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को मिलते हुए देख रहा था तो वो और ज्यादा अचंभित हो गया। पहले उसने फिलिपुस को देखा था, आश्चर्य कर्म करते तो अचंभित हुआ, लेकिन जब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को लोगों पर उतरते देखा तो वो और ज्यादा अचंभित हो गया। और फाइनली अब उसको लगा कि यही वो चीज है जिसे मैं चाहता था। और वो आकर पौलुस से कहता है तो उनके पास रुपये लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब अंत में इसने अपनी इच्छाओं को दिखा दिया, लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया कि मुझे जो चाहिए वो अधिकार चाहिए, सामर्थ चाहिए। कई बार प्रभु के लोगों, हम भी ऐसे ही होते हैं। हम परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में पाना चाहते हैं क्योंकि उसके प्रभु की महिमा के लिए नहीं, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, हम अपने आप को ज्यादा सामर्थी दिखाने के लिए लोगों के सामने पवित्र आत्मा का दान वरदान चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। और यहां पर पतरस ने उसको क्या उत्तर दिया, इन बातों में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। बहुत से बार परमेश्वर हमें इसलिए अपनी सामर्थ को नहीं देता क्योंकि हमारा मन उसका सीधा नहीं, हमारा मन सीधा नहीं होता है। हम देखते हैं पहले इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर की आंखें सारे पृथ्वी पे घूमते रहती है कि वो उसको ढूंढे जिसका मन निष्कपट हो,
कि वो उसके द्वारा अपने सामर्थ के काम को प्रकट करे। परमेश्वर तो सामर्थ के काम प्रकट करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो अभिलाषाएं, यीशु मसीह के चेलों के बीच में भी यही हो रहा था कि हम में बड़ा कौन है। प्रभु के लोगों, आज हम प्रभु में तो आ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते और हम खुद बड़ा बनना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टेम्पटेशन है जिसमें बहुत से लोग गिर जाते हैं और प्रभु के सामर्थ्य से वंचित रह जाते हैं। और यहाँ पर फाइनली पतरस ने जब उसको डांटा तो उसने फाइनली रिपेंट किया। प्रभु के लोगों, आज हम अपने जीवन में जाके और देखें कि हम परमेश्वर के पास किस मकसद को लेकर आए हैं। क्या हमारे अंदर अभी भी कोई डिजायर है जो अभी तक परमेश्वर के लहू में नहीं धुला, जो परमेश्वर के वेदी में सरेंडर नहीं हुआ? क्योंकि इन्हीं इच्छाओं के कारण हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते। प्रभु के लोगों, हम प्रभु के पास अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आते हैं और वो हमें आशीषों से भरता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे कि हमारा ऐसा जीवन हो जो प्रभु के आगे एक समर्पित जीवन हो।